फ्रेंड्स, अनुपम रसायन के आईपीओ का प्राइस बैंड और डेट आ गया है और आईपीओ के बाद इस कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा और इसके अलावा इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, ये 1977 से अनुपम रसायन काम करती है और इसके अलावा ये मेन 4 सेगमेंट जिसकी वजह से इसको डाइवर्सिफाइड कंपनी माना जाता है। तो ये अलग अलग 4 सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसमें फ्रेंड एक तो हो गया क्रॉप प्रोटेक्शन, जैसे कि अभी हाल ही में हेरम नाम की कंपनी का आईपीओ आया था और उसमें शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिले थे। तो ओवरऑल ये एग्रीकल्चर में जो भी हमें पाक लेने के लिए, जैसे कि फ्रूट, सब्जी या फिर धान धनिया जैसे पाक लेने के लिए जो भी क्रॉप का प्रोटेक्शन करने के लिए केमिकल की ज़रूरत होती है, वहाँ से ये कंपनी सेल करके पैसा कमाती है। और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, पॉलीमर्स एंड पर्सनल केयर, यानी कि चारों के चारों सेगमेंट बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन वाले दिखाई दे रहे हैं और ये 4 सेगमेंट में काम करने की वजह से इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। और फ्रेंड, अब इसकी पिछले 3 साल की रेवेन्यू को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो, मार्च 17-18 में 341 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन रही थी, जो बढ़कर 19 में 501 करोड़ रही थी। तो बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ी थी और मार्च 20 तक यानी कि 528 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी, जो कि पिछले साल से 27 करोड़ ज़्यादा थी। मगर आप सबको पता है कि इस वक्त कोरोना आ गया था और इसी वजह से सेल्स में प्रेशर दिखने को मिला था, तो इसी वजह से बहुत ही तेज़ ग्रोथ नहीं दिखा पा रही थी। और आप यहाँ 6 महीने जो कि पिछले साल के और इस साल के 6 महीने में भी सेल्स देख सकते हो, जो कि पिछले साल 6 mहीने में 234 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जनरेट की थी, वो इस साल बढ़कर 355 करोड़ रही थी। और आप प्रॉफिट देख सकते हो, 17-18 में 40 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़कर 50 करोड़ हो गया 19 में, और 20 में 52 करोड़ रहा था। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसकी मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने फाइनेंस कॉस्ट पर एक बॉर्डर बनाई, जो कि 17-18 में 13 करोड़ की ये ब्याज पे करती थी, जो कि इसने लोन लिए उस पर। और इसके अलावा 19 में 24 करोड़ और 20 में, जो कि पिछले साल 45 करोड़ थी। तो ये टोटल रेवेन्यू आप यहाँ देख सकते हो, 528 करोड़ टोटल रेवेन्यू थी और उसके सामने 45 करोड़ ब्याज पड़ती थी। तो फ्रेंड्स, आईपीओ के बाद ये कंपनी 550 करोड़ का इस्तेमाल डेप्ट रीपेमेंट के लिए करने वाली है। तो ये 45 करोड़ की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो निकल सकती है अगले आने वाले दिनों में। तो फ्रेंड्स, आप यह 20 में प्रॉफिट देख सकते हो, 52 करोड़ के आसपास था। और ये 45 करोड़ अगर इंटरेस्ट में नहीं जाते तो कितना प्रॉफिट में उछाल देखने को मिलता। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस आईपीओ के लिए, यानी कि हम सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि इसका लोन रीपेमेंट हो जाएगा, तो जो इसकी 8-9% अभी ब्याज में चला जा रहा है रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन के टोटल के सामने अगर देखें तो उसकी 8-9% रकम तो ब्याज में चली जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसकी फाइनेंस कॉस्ट में बचत हो जाएगी और इसी वजह से प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा जंप देखने को मिलेगा। और फ्रेंड, अब बात करते हैं कि इस शेयर में पैसे लगाने से रिटर्न कितना बन सकता है। तो ओवरऑल सबसे पहले तो 12 मार्च से 16 मार्च तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 553 से 555 इसका प्राइस बैंड रखा गया है और 27 शेयर का लॉट है, जिसके लिए आपको एक लॉट के लिए 14,985 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। और अब बात करते हैं इसमें लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पिछले साल इसकी 7 रुपये की ईपीएस रही थी और इस साल भी 7 रुपये के आसपास ही रहने की उम्मीद है। तो इसलिए अच्छे देखें तो ये बहुत ही महंगा आईपीओ दिखाई दे रहा है। मगर मैंने जैसा आपको बताया कि आईपीओ के बाद इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, पर फिर भी मुझे ये प्राइस बैंड बहुत ही महंगा दिखाई दे रहा है। तो अब आईपीओ खुलने से पहले मैंने एक बात इसमें नोट की है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 60% के आसपास हो गया है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अब इसमें लिस्टिंग गेन कितने हो गए उसका दारोमदार इसके सब्सक्रिप्शन पर ही होगा, ये हम समझ कर चल सकते हैं। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म बेस आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स लंबे टाइम में ये डेफिनेटली प्रॉफिट बना कर ही देगी, क्योंकि ये पिछले 3 साल में हमने देखा कि बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो हो रही है। और अभी भारत में केमिकल सेक्टर का बहुत ही बोलबाला भी चल रहा है और यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा मौके भी है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इसमें आपको सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली लेना ही चाहिए। और उसकी दो वजह, एक तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही शानदार है, उसके अलावा ये आईपीओ के बाद इसका प्रॉफिट भी शानदार तरीके से बढ़ने वाला है। और तीसरा कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी से ही काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। तो इसी वजह से रिटेल ट्रेडर इसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं और इसी वजह से इसमें प्रॉफिट बनने के चांस भी बढ़ जाते हैं। मगर एक बात ही आपको नोट करनी चाहिए कि अभी जो इसका प्राइस बैंड है ऑलरेडी महंगा ही है। तो फ्रेंड्स अब सब्सक्रिप्शन पर ही सभी दारोमदार रहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, ऐसा हम समझ कर चल सकते हैं।